गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एवं मस्त। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर के दूसरे टॉपिक एडजेक्टिव पर स्टडी करने जा रहे हैं। हम इसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक स्टडी करेंगे। साथ ही देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं। अभी हम केवल बेसिक की इंफॉर्मेशन है वह अध्ययन करने जा रहे हैं और सरल आसान भाषा में हम सीखेंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश नहीं करता, आसान से आसान भाषा में हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो पहला है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव मींस विशेषण, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। Adjective is a word which gives some extra information about a noun or pronoun. Adjective is a word which gives some extra information about noun or pronoun. तो हमने कुछ इसमें मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, कुछ खास जो हमारे एग्जाम्स में जिस रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं उस रिलेटेड क्वेश्चंस जो एडजेक्टिव्स हैं उनको लिखा है और उसके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा क्वालिटी मतलब गुण होता है। तो जिस एडजेक्टिव में क्वालिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन हो, बताया गया हो, वर्णन किया गया हो, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। मतलब आप कह सकते हैं गुड, बैड, ब्यूटीफुल, टॉल एक्सेट्रा, ये सब इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, ये सब इसमें काउंट होगा। अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जो कि क्वांटिटी बताता है, ऐसा एडजेक्टिव जो मात्रा की चर्चा करता हो, मात्रा के बारे में बताता हो, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो इसमें क्या आ सकता है? सम, मच, little, enough, etc. नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव जो कि संख्या के बारे में बताता है, जिसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और दूसरा है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और दूसरा है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर डेफिनिट की बात करते हैं तो डेफिनिट भी दो तरह का होता है। एक होता है कार्डिनल, जिसमें आप 1, 2, 3 काउंट कर सकते हैं, और दूसरा होता है ऑर्डिनल। ये सीक्वेंस बताता है, क्रम सूचक है। मतलब आप कह सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें काउंट होता है। मतलब ये सीक्वेंस बताता है, यह क्रम बताता है, और जो पहला वाला है कार्डिनल वह संख्या बताता है, संख्या सूचक कहते हैं। और जो इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जिसमें आप कह सकते हैं सम, मेनी, एनफ एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं। अब एक चीज आप देखेंगे कि सम जो वर्ड है वह मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी लिखा है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी लिखा है। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो अगर सम सिंगल आता है तो प्रोनाउन है। जैसे हम कह सकते हैं सम आर प्रेजेंट, कुछ उपस्थित है, तो सम सिंगल आया है इसलिए वो प्रोनाउन है। लेकिन अगर इसी सम के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन दिया हो तो ये सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। जैसे मैं कह सकता हूं सम वाटर, सम में, तो ये सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है इसलिए सम हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन यदि इसी सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन दिया गया होगा
तो ये सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। जैसे हम कह सकते हैं सम मेन, तो सम मेन दिया है, चूंकि मेन को हम काउंट कर सकते हैं इसलिए जो सम है ये सम होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नेक्स्ट में आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मीन्स व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो ऐसे विशेषण, ऐसे एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से फ्रेम होते हैं, बनते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं इंडिया, इससे बनेगा इंडियन। अमेरिका, अमेरिकन। अमेरिका, अमेरिकन। अब इसमें भी एक पॉइंट है कि अगर ये इंडियन या अमेरिकन जो वर्ड मैंने लिखे हुए हैं अगर ये सिंगल आते हैं तो डेफिनेटली ये कॉमन नाउन होंगे, कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फ्रेम हो सकता है। लेकिन अगर इन वर्ड्स के बाद अगर कोई नाउन आ गया वैसे सिचुएशन में एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में भी प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे मैंने बोला अमेरिकन फार्मर, मैंने यूज किया अमेरिकन फार्मर, तो इस फार्मर वर्ड को यह क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम इस अमेरिकन वर्ड को कहेंगे कि यह एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कौन सा है? तो प्रॉपर एडजेक्टिव है। कैसे बना? तो प्रॉपर नाउन से बना है। लेकिन अगर इसके बाद नाउन नहीं होगा तो वैसे सिचुएशन में यह कॉमन नाउन की तरह ट्रीट होगा। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव जो कि पोजीशन दिखाता है, जो कि अधिकार दिखाता है, इसमें आप यूज कर सकते हैं माई, आवर, हिज, हर, देयर। इनके बाद नाउन जरूर आता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है भाई? तो विभाग सूचक विशेषण। विभाग सूचक विशेषण क्या है? जिसमें समूह हो या दो से ज्यादा हो, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु की चर्चा होती है। तो इसमें कह सकते हैं ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। नीदर। तो अगर ईच और एवरी की मैं चर्चा करूं तो दोनों का सेंस सेम है। ईच का मतलब ही प्रत्येक, एवरी का मतलब ही प्रत्येक। तो डिफरेंस क्या है? तो इस ईच का यूज हम टू के लिए भी करते हैं, दो के लिए भी करते हैं, एंड मोर देन टू के लिए भी करते हैं इसका यूज। लेकिन एवरी का यूज हमेशा मोर देन टू के लिए होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर ग्रुप की संख्या डेफिनिट है, निश्चित है, तो ईच का यूज करेंगे, और इनडेफिनिट है तो एवरी का यूज करेंगे। अब आते हैं ईदर और नीदर पे। दो वस्तुओं में से किसी एक का चयन करना है तो ईदर यूज करेंगे, और दो वस्तुओं में से किसी का भी अगर चयन नहीं करना है तो नीदर वर्ड यूज करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। ऐसा विशेषण, ऐसा एडजेक्टिव जो डेमोन्स्ट्रेट करता हो, जो कि पॉइंट आउट करने का काम करता हो, जो कि संकेत करने का काम करे। तो इसमें आ सकता है दिस, दैट, दीज, दोज। लेकिन इसके बाद भी नाउन का होना अनिवार्य है। इनके बाद नाउन होगा तभी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप एग्जांपल में कह सकते हैं दीज बुक्स आर माइन। दीज बुक्स, दीज के साथ मैंने बुक्स बोला है इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर सिंगल आए होते तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक ऐसा एडजेक्टिव जो इंट्रोगेट करे, जो कुछ पूछे, जो प्रश्न पूछने का काम करता हो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जैसे मैं कह सकता हूं विच, हुज, विच, हुज। हाँ, इनके बाद भी नाउन का होना अनिवार्य है। मैं कह सकता हूं हुज हाउस इज दिस। तो हुज के बाद नाउन आया हुआ है इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अगर पसंद आई तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल एवमस्त को सब्सक्राइब करें।